जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है बदले गए नाम 2024। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद्र। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद्र हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ट्रेन 80 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। असम के बोगीबिल पुल का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अटल पुल। असम के बोगीबिल पुल का नया नाम अटल पुल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिव शक्ति बिंदु। चंद्रमा पर चंद्रमा 3 के लैंडिंग स्थल का नया नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। कांदला बंदरगाह का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीनदयाल बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। अंडमान निकोबार के राजद्वीप का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अंडमान निकोबार के राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। इलाहाबाद का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गन हिल रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुषमा स्वराज भवन। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज भवन के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। मध्य प्रदेश राज्य सरकार में भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जगदीशपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की।
दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कलाम रोड। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम रोड रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। साबरमती घाट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटल घाट। साबरमती घाट का नाम बदलकर अटल घाट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शहीद द्वीप। अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डोनी पोलो हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टंटिया व्हील रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया व्हील रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वीरांगना लक्ष्मीबाई। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। उड़ीसा के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की।
महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अहिल्यानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में किन 2 अभिनेत्रियों का नाम हटा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त को अभिनेत्रियों का नाम हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संविधान सदन। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुदर्शन ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या हो गया है। सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।